सामने एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको वन के बारे में बताऊंगी कि वन के कितने टाइप्स होते हैं और वन किस किस चीज से हो सकता है। तो जो वन होता है जो हमारी टिश्यू जो होते हैं उसको डैमेज करता है। जो फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री वन होता है उसे हम घर में ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि किसी खाना बनाते तब हीट हो गया या फिर कोई केमिकल। जो फर्स्ट एंड सेकंड जो सुपरफिशियल जो हमारा वन होता है जिसमें जो रेडनेस होती है उस वन को हम घर में ट्रीट कर सकते हैं। जो वन है 3 डिग्री तक होता है। जो फर्स्ट डिग्री होता है वो सुपरफिशियल वन होता है जिसमें पेन होती है, रेडनेस होती है पर कोई ब्लिस्टर नहीं बनता है। और सेकंड डिग्री में जो होता है इफेक्टेड होती है हमारी स्किन, जो सुपरफिशियल स्किन है वो सेकंड लेयर इन्वॉल्व हो जाती है जिसमें हमें पेन होगी, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी और ब्लिस्टर बन जाते हैं, जिसमें वो सेकंड डिग्री हमारा बर्न होता है। थर्ड डिग्री में हमारी ऑल लेयर इन्वॉल्व हो जाती है जिसमें जो एपिडर्मिक डर्मिक जो लेयर होती है, टिश्यू जो होते हैं वो पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं। डीप जो हमारा बर्न हो जाता है वो थर्ड डिग्री में आती है। वन के क्या क्या कॉजेज हैं, किस किस कारण हमें वन हो सकता है। फर्स्ट एक केमिकल वन हो सकता है। अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई केमिकल उनके ऊपर गिर जाता है उसके वन हो सकता है। अगर कोई रेडिएशन है, जैसे रेडिएशन में जैसे रेडियोलॉजी में कोई काम कर रहा है उनके ऊपर कोई रेडिएशन गिर जाती है, जैसे पैट स्कैन में होता है, रेडियोलॉजी में होता है, तो उससे भी हमें जो है वन हो सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है जैसे घर में तो उससे भी वन हो जाएगा। और एक होता है यूवी किरण से जो हमारा सन वन होता है वो भी वन में ही आता है। वन के क्या क्या साइन एंड सिम्टम है। फर्स्ट रेडनेस होगी, पेन होगी, ब्लिस्टर होंगे और जो हमारा वाइट टिश्यू होते हैं वो इन्वॉल्व होंगे और स्वेलिंग होएगी। अगर किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को वन हो जाता है तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। फर्स्टली पेशेंट जो है डिहाइड्रेशन में जाएगा, अटीमा हो सकता है पेशेंट को। अगर ज्यादा वन है, थर्ड डिग्री वन है और हमारा कितना पार्ट वन है उसकी वजह से हमारे ऑर्गन फेलियर भी जा सकता है। अगर कोई किसी ऑर्गन तक इफेक्टेड हो गया, निमोनिया हो सकता है पेशेंट को, जैसे स्ट्रोक में पेशेंट चला जाता है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी हो जाती है, उससे लो बीपी चला जाएगा पेशेंट का, सीवियर इन्फेक्शन हो जाएगा, पेशेंट को सेप्सिस होने के चांसेस होते हैं क्योंकि हमारी लेयर जो होती है वो निकल चुकी होती है, जिससे जो हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। हम वन से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या क्या प्रिवेंशन करनी चाहिए जिससे हम वन को रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्टली जो होता है, अगर सन से कोई वन शिशु है जिसको सन से एलर्जी है तो उसके लिए हमें गॉगल्स वेयर करनी चाहिए। अगर केमिकल से अगर होता है तो जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनमें पूरी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए और उसके बाद जो केमिकल रखते हैं वो लो आई लेवल के नीचे होने चाहिए और जो केमिकल होते हैं वो स्टोरेज होने चाहिए डबल की लॉक में। फोर्थ होता है, अगर जैसे घर में अगर कोई फीमेल काम करे, अगर वहाँ बर्न होने के चांसेस है तो हमें जो है वहाँ फायर के जो बोतल्स होती है वो होनी चाहिए हमारे होम में। और लास्ट होता है कि अगर इलेक्ट्रिकली है तो हमें जो स्विच है हाई लेवल पे लगाने चाहिए और उन्हें कवर करके रखना चाहिए। थैंक यू एवरीवन मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने वन के बारे में कुछ भी पूछना होता है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। थैंक यू एवरीवन।